हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YR क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान। यानी विज्ञान को 3 खंडों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। यानी यहाँ पर मैं आज आपके सामने जीव विज्ञान अर्थात अध्याय 7 जो आपका है नियंत्रण एवं समन्वयन है, इस अध्याय में जितने भी अति लघुत्तरीय के अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो यहाँ से चलते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न आपसे एक कह रहा है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होते हैं? तो प्रश्न आपसे कह रहा है, मस्तिष्क दिमाग के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपका छींक आ जाना, दिल का धड़कना, ये सब क्या है? अपनी इच्छा पर नहीं है ना, ये सब किस पर काबू है? ईश्वर की कृपा होती है ना। वो चाहे जिस वक्त चाहे आप पर दे सकता है। तो जैसे यहाँ पर रक्तदाब, लार आना तथा वमन, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इन सबको कंट्रोलिंग करने के लिए क्या होता है? मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, उन सभी भागों को आपको अच्छे तरीके से मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसका उत्तर आपके सामने कह रहा है बच्चा, मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रुधिर, दाब, लार आना तथा वमन आदि पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला भाग से नियंत्रित होते हैं। यानी यहाँ पर जो मस्तिष्क के जो दिमाग है वो आपको 3 खंडों में 3 पार्टों में बांटा गया है। तो पहला पार्ट क्या है? पहला भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरे भाग का नाम है मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला मस्तिष्क दिमाग, और तीसरा आपका है पश्चिम यानी सबसे नीचे वाला मस्तिष्क। ठीक, जैसे फिर कह रहा है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रुधिर दाब, लार का आना, वमन, खांसी वगैरह आ जाता है अचानक आप में, ये सब किस क्रिया के अंतर्गत जाता है? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत जाता है। ठीक, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला भाग से नियंत्रित होते हैं। यानी आपको इतना समझ लेना है, जो मस्तिष्क होता है उसमें के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो इच्छा के अनुसार होती हैं, जैसे रुधिर दाब है, लार का आना है, वमन है, खांसी आ जाना है, ये सभी क्रियाएं किस अंतर्गत जाती हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत जाती हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? या इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, पीयूष ग्रंथ शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, इसके क्या महत्व हैं? ठीक, तो यानी पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर आपके सामने है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में यानी पश्च भाग में डाइएन्सेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। और इसका महत्व बताया जा रहा है। तो हेडिंग करेंगे महत्व। इस ग्रंथि का अग्रभाग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण पर नियंत्रण रखता है। यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, जो पीयूष ग्रंथि होता है वो शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है, उसका एक हमें महत्व बता देना है। उत्तर आपके सामने है, मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि यानी जो पीयूष ग्रंथि होता है, जो मास्टर ग्रंथि है, यह मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाइएन्सेफेलॉन नामक संरचना की एक निचली सतह पर हाइपोफाइसिस से किससे जुड़ी होती है? हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। अगर 1 नंबर के एग्जाम में पूछे मास्टर ग्रंथि किस सतह से जुड़ी होती है, आप लिखोगे हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। इसका महत्व आपके सामने बताया जा रहा है। इस ग्रंथि का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण पर नियंत्रण रखता है। यानी जितने भी शरीर के अंदर
स्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सब का कंट्रोलिंग कौन करता है? मास्टर ग्रंथ करता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि भी करता है। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न 3 कह रहा है, मेरुरज्जु क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं तथा इनका क्या कार्य है? तो इसका उत्तर आपके सामने है, मस्तिष्क पुच्छ कपाली गुहा के बाहर, यानी जो मेरुरज्जु होता है मस्तिष्क पुच्छ कपाली गुहा के बाहर पाया जाता है। और ये जो मेरुरज्जु होता है यह एक खोखली व गोलाकार रचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होता है। इस रचना को मेरुरज्जु कहते हैं। तो इसका कार्य बताया जा रहा है। कार्य, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करती है। मेरुरज्जु आवेगों को मस्तिष्क तक लाने एवं ले जाने का कार्य करती है। तो यानी इसके जो उत्तर आपके सामने बताया जा रहा है, मस्तिष्क पुच्छ कपाली गुहा के बाहर, यानी जो मेरुरज्जु होता है वह मस्तिष्क पुच्छ अर्थात कपाली गुहा के बाहर एक खोखली व गोलाकार रचना के रूप में, यानी जो मेरुरज्जु होता है वो खोखली होता है और गोले के आकार में इसकी बनावट होती है। इसकी मेरुरज्जु की यह मानव की देह को, देह के माने शरीर होता है, यह मानव के शरीर में रूपांतरित होता है, शरीर में रहता है। इस रचना को ही हम मेरुरज्जु कहते हैं। इसका कार्य क्या बताया गया आपके सामने, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक क्रियाएं। अभी आपने क्या सीखा? अनैच्छिक क्रियाएं जो क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुसार रहे, जिस पर अपना काबू ना रहे, वो क्रियाएं कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे अचानक आप किसी जंगल से जा रहे हो ना, अगर आपके सामने सांप आ गया तो आपका ये माइंड जो होता है तुरंत उस सांप के आगे नहीं बल्कि सांप से विपरीत दिशा में पीछे की ओर मुड़ जाना, अचानक क्रियाएं हो जाती हैं। ये सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत जाता है। ठीक, जैसे कोई खतरनाक आप चीज देख लिए तो आप उनसे आगे नहीं जाते हो, उनसे पीछे हट जाते हो ना, यानी हटना ही आपसे कोई कहता नहीं। ये किसका कार्य है? मेरुरज्जु का कार्य है। अचानक आपने तुरंत किसी से आदेश लिए ही आप पीछे मुड़ जाते हो, यह कार्य किसका है? मेरुरज्जु का कार्य है। अर्थात जो मेरुरज्जु होता है यह आवेगों को मस्तिष्क के दिमाग तक लाने और ले जाने का कार्य मेरुरज्जु करता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप उम्मीद समझ गए होंगे। अब चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो 5 आपसे कह रहा है, मानव में पाई जाने वाली कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। किसका? यानी मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली 4 अंतःस्रावी, यानी शरीर के अंदर ही स्रावित होती हैं ग्रंथियां, उन ग्रंथियों को हमें 4 नाम बता देना है। ठीक, तो इसका उत्तर आपके सामने है। तो हेडिंग करेंगे हम यहाँ से, मानव में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। आप हेडिंग को एग्जाम में काले पेन से डालिएगा और इसका उत्तर आप नीले पेन जैसे जिस प्रकार से हम लिखे हैं उसी प्रकार से आपका उत्तर भी होना चाहिए। तो हेडिंग करेंगे, मानव में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। तो निम्न का माने होता है नीचे, क्या होता है? चाहे निम्न कहें या निम्नलिखित कहें, अंग्रेजी में कहते हैं फॉलोइंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके सामने है। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा आपका है एड्रीनल ग्रंथि और फोर्थ आपका है थायराइड ग्रंथि। यानी जो 4 ग्रंथियां होती हैं ये मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ऐसे कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक, लेकिन आपसे केवल 4 ही कह रहा है। तो 4 में पहला आपका क्या है? पीयूष ग्रंथि है, दूसरा आपका है पैराथायराइड ग्रंथि है, तीसरा आपका है एड्रीनल ग्रंथि है, चौथा आपका है थायराइड ग्रंथि है। अगर एग्जाम में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों में से आपसे पूछे इन चारों का नाम आप लिख देना, तो प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई काट नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, अब तक प्रश्न नंबर 6 के तक जो प्रश्न नंबर 6 है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है और आपको लिख लेना है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, चाहे तंत्रिका कोशिका कहे या न्यूरॉन, इसकी हम 2 नामों से जानते हैं, चाहे प्रश्न में तंत्रिका कोशिका कहे या न्यूरॉन कहे। ठीक, दोनों का बात वही है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, संरचना और आकृति होता है। ठीक, उसकी बनावट होता है, किस प्रकार से बनाया गया।
तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपसे, एक न्यूरॉन की संरचना का आरेख बनाइए और उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी उनके जो कार्य हैं उनके व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे काली पेन से, न्यूरॉन के कार्य, न्यूरॉन के कार्य। ठीक है, तो इस कार्य में हम लिखेंगे आपके सामने, न्यूरॉन शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन हेतु तंत्र का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त ये शरीर में मुख्यतया वातावरणीय सूचनाओं एवं उद्दीपनों के आवेगों का संचरण करती है। यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो शरीर में कंट्रोलिंग करता है, शरीर को काबू में रखता है। ठीक है, और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र का निर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त जो होता है ये शरीर में मुख्य वातावरणीय सूचनाओं उद्दीपनों के आवेगों का भी हमें संचरण कराते हैं, हमें जागरूक कराते हैं। तो इसका जो अगला हेडिंग रहेगी आपके सामने, तंत्रिका कोश का न्यूरॉन की संरचना निम्न है। यानी इसकी जो बनावट है उसकी बनावट को आपके सामने, उसकी जो संरचना है, उसकी जो आरेख है, मैं आपके सामने उस चित्र को बना रहा हूं। उम्मीद करते हैं ये चित्र अगर आपको एग्जाम में मिले तो इस चित्र को आप अपने घर में अच्छे तरीके से बना लेना, ताकि वहां एग्जाम में बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चित्र इस प्रकार से बनाया जा रहा है, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न, ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।